Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Simran, your BBT friend. In this video we are going to study about blood physiology. Okay, so what is blood? Blood is a connective tissue in fluid form. Okay, ये कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ये फ्लूइड फॉर्म में. इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड कंटेन्स ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा. ओके, ब्लड डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में. प्लाज्मा ब्लड का 55% कंस्टिट्यूट करता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%. ओके, तो प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स वगैरह आते हैं. प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स यानी इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट. वाइट ब्लड सेल्स अभी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ए ग्रेन्युलोसाइट्स यानी और जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, और ग्रेन्युलोसाइट्स यानी जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब ग्रेन्युलोसाइट्स में इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल. ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. ओके, ये 5 है टाइप WBC के. ओके, अभी हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स. इसके कितना अमाउंट होता है हमारे बॉडी में? 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm इरिथ्रोसाइट्स होते हैं. इन मेल्स 5 मिलियन पर क्यूबिक mm और इन फीमेल्स 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm. ओके, अभी वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स. वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो 50 to 70% होते हैं और 3000 to 6000 पर क्यूबिक mm होते हैं. इयोसिनोफिल्स 2 to 4% होते हैं, 150 to 450 पर क्यूबिक mm. बेसोफिल्स 0.1% to 0 to 1% होते हैं, इतने ही होते हैं. सबसे लीस्ट अमाउंट में बेसोफिल्स ही होते हैं. ओके, वो 0 to 100 पर क्यूबिक mm होते हैं. मोनोसाइट्स 2 to 6% होते हैं, 200 to 600 पर क्यूबिक mm. लिम्फोसाइट 20 to 30% होते हैं, 1500 to 2000, सॉरी 2000, 200 नहीं है, 2000 पर क्यूबिक mm. ओके, और प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स होते हैं 2.4 लाख या 3.5 लाख पर क्यूबिक mm. ओके, अब है प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम. प्रॉपर्टीज़ में कलर. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एट्रियल ब्लड का कलर होता है स्कारलेट रेड कलर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वीनस ब्लड का कलर होता है पर्पल रेड कलर. ओके, इसका वॉल्यूम होता है 5 लीटर. इन एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर होता है. ये टोटल बॉडी का 8% वेट है. ओके, पीएच है इसका स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.4 पीएच होता है इसका. विस्कोसिटी, इट इज़ 5 times मोर विस्कस देन वाटर. ओके, अब इसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे. फंक्शंस में आता है फर्स्ट न्यूट्रिटिव फंक्शन. न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट and carried by blood to different parts of body for growth and production of energy. ओके, जो भी हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, फैट, विटामिन जो भी हैं, वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हमारे GIT से एब्जॉर्ब होते हैं और वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट्स तक सर्कुलेट होते हैं ताकि ग्रोथ हो जाए और एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगे. ओके, रेस्पिरेटरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट, गैशियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. लाइक टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं टिश्यू लेवल पर, और एल्वेलाई लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई में ट्रांसफ़र करते हैं और ऑक्सीजन को लेके जाते हैं टिश्यू लेवल तक. ओके, अब है एक्सक्रीटरी फंक्शन. इसमें वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन टिश्यूज ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड आर रिमूव्ड बाय ब्लड एंड कैरिड टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम. हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, उनके पास डक्ट्स नहीं होती. एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करता है, तो ब्लड उसको डिफरेंट एरिया में पहुंचाता है. रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस भी करता है. प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस. ओके,
स्टोरेज फंक्शन इसका है, वाटर एंड सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली required by the tissue. Blood serve as a ready-made source for these substance. Okay. अभी डिफेंस फंक्शन में ब्लड प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी, लाइक WBC वगैरह से डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है. देखो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन. न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फेगोसिटिक नेचर दिखाते हैं. ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं. ओके, और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं. लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी को लिम्फोसाइट्स बढ़ाते हैं. इओसिनोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन, रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. ओके, डिटॉक्सिफिकेशन है, हमारे टॉक्सिक जो होते हैं टॉक्सिन्स वगैरह यो इओसिनोफिल्स रिमूव करते हैं. और बेसोफिल्स क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं. ओके, अब प्लाज्मा क्या होता है वो पढ़ेंगे. प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड clear fluid liquid part of blood. It contains 91 to 92% of water and 8 to 9% of solids. Okay, straw colored means लाइट येलो या ट्रांसपेरेंट ऐसा. ओके, अभी सीरम क्या होता है, अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन यानी क्लॉटिंग फैक्टर है, फिब्रिनोजन प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर, तो फिर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन हटा दो तो फिर बनेगा सीरम इज द clear straw colored fluid that oozes from blood clot. ओके, तो ये थी हमारे आज के ब्लड के कंपोजिशन और फंक्शंस और प्रॉपर्टी के बारे में वीडियो. अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा फॉर मोर इजी लेसन्स. थैंक यू.